प्रभारी मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर दौरे पर हैं। जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं, सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। उसके बाद डीएमएफटी की बैठक भी लेने वाले हैं मंत्री भंवर सिंह भाटी, पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल, पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ हैं साथ में। उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जो पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वो करेंगे, समीक्षा करेंगे और तमाम जो स्थानीय लीडर्स हैं वो भी वहां पर पहुंचे। उनके वेलकम के लिए भंवर सिंह भाटी भी उनके साथ में हैं, पीसीसी उपाध्यक्ष गोविंद मेघवाल भी हैं और साथ ही पीसीसी सचिव जियाउर रहमान आरिफ भी उनके साथ में मौजूद हैं। पहुंच चुके हैं, यहाँ पर शानदार स्वागत उनका हुआ है और निश्चित तौर पर देखिए गोविंद डोटासरा का जो सियासी सफर है, किसान नेता से पीसीसी अध्यक्ष बनने तक का, वो अपने आप में बताता है। लेकिन अब चुनौतियां भी हैं, बाई इलेक्शन है। डोटासरा साहब, सफर शानदार रहा लेकिन चुनौतियां उतनी ही हैं। बाई इलेक्शन को लेकर जो सियासत चल रही है, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सतीश पूनिया भी पलटवार कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्था है उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसने पहले भी लड़ा है, आज उसको लड़ने नहीं दे रहे हैं। उसके परिवार को धमकाया जा रहा है, बर्बाद करने की धमकी दी जा रही है। और ये स्पष्ट है, आपने देखा एक पिता का कॉलर पकड़ के उसका बेटा ले जा रहा है। इतना उस बेटे को मजबूर कर दिया कि चाहे तेरे पिता की कितनी भी बेइज्जती हो जाए, ये फार्म उठना चाहिए, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान की जनता सब समझती है, समझदार है। उसने मन बना रखा है कि 2.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने किसानों के ऊपर अत्याचार और अन्याय किए हैं, आज जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस को वोट देगी। और इनको मुँह की खानी पड़ेगी कि कितने भी चाहे हथकंडे अपना ले, लेकिन फिर भी जनता कांग्रेस के साथ है और इनका असली चेहरा जान चुकी है। गोविंद जी, गजेंद्र शेखावत और सतीश पूनिया जो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, फोन टेपिंग करवाई और ये तमाम बातें कह रहे हैं। इसका कोई जवाब देंगे आप? सब कुछ जवाब आ गया, राजस्थान की विधानसभा में आ गया। 8 महीने बाद में गजेंद्र सिंह जी अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, अपने आप को जो मंत्रिमंडल का केंद्र में विस्तार होगा, इससे अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने, राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया था। राजस्थान में एफआईआर, जब घटना राजस्थान की बता रहे हैं तो राजस्थान में उनको दर्ज करानी चाहिए। 8 महीने बाद में दिल्ली में सत्ता का दुरुपयोग करके वो क्या साबित करना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन जनता भी सब जान चुकी है। और गजेंद्र सिंह जी को, जो जल संसाधन मंत्री, आज राजस्थान की जनता प्यासी है, गर्मियाँ आने वाली हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए। और वो दूसरे कामों में ध्यान दे रहे हैं, सरकार गिराने के अंदर और अपने आप को बेदाग साबित करने में तुले हुए हैं, जबकि सबके सामने उनका चेहरा उजागर हो चुका है। एक आखिरी सवाल, राकेश टिकैत पर अलवर में जो कुछ हुआ, चूंकि आप जिस संभाग में खड़े हैं और खुद किसान हैं, कुछ कहना चाहेंगे? टिकैत ने जो कहा है कि भाजपा ने हमला कराया, क्योंकि सरकार आपकी है। किसान और किसान को समर्थन देने वाले सब मोदी सरकार के टारगेट में हैं। चाहे वो हमला कराएं, चाहे वो ईडी भेजें, चाहे वो उनके षड्यंत्र पूर्वक उनका आंदोलन असफल कराने की कुचेष्टा करें, वो साम दाम दंड भेद अपने पूंजीपति मित्रों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्योंकि उन पूंजीपति मित्रों का इतना इन्वेस्टमेंट हो गया कि मैं समझता हूं कि अगर ये किसान बिल वापस ले लेंगे तो उन पूंजीपति मित्रों का मुंह खुल जाएगा कि हमको बर्बाद करने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने बंद कमरे में हमसे वादा किया और वादे के मुताबिक हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब हमारा क्या होगा। तो ये सब चीजें जनता के सामने हैं, कोई ज्यादा कहने की बात नहीं है। बाई इलेक्शन में उम्मीद ज्यादा होंगे कांग्रेस के नेता, आप कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन क्यों लगता है जनता साथ जाए? एंटी इनकम्बेंसी की बात भी बहुत हो रही है साहब। किस बात की एंटी इनकम्बेंसी? भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई। हमारी सरकार ने कोविड में अच्छा काम किया, वित्तीय कुप्रबंधन छोड़ के गए, उसके बावजूद भी 12 महीने में अच्छा काम किया। अब कोविड आ गया, फिर भी अच्छा काम करे। अब की बार का बजट देखा, जनता कह रही है कि ये जादूगिरी है। इतना अच्छा बजट, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर विधायक को, हर वर्ग को साधने का काम किया गया। कृषि के लिए अलग जो बजट की बात की गई है, तो आप समझिए ऐसा बजट पहले तो कभी नहीं आया। पहले तो भूख, भ्रष्टाचार और भय का वातावरण था। आज के अंदर में क्या बताइए? जो एक तरफ किसान के भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लाठियां बरसा रही है, आतंकवादी कह रही है, और एक तरफ किसान के लिए कृषि का अलग बजट देने की बात राजस्थान की सरकार कर रही है, तो इससे ज्यादा और कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ती है, क्योंकि भाजपा के नेता जो कह रहे हैं, देखिए
कोई घटना घट जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन घटना घटती रहती है, चाहे कोई भी हो, केंद्र हो, स्टेट हो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कितना तुरंत होता है, ये जो बात देखने वाली है। आपने देखा झुंझुनू में जो घटना घटी उसके ऊपर कितने दिन में फैसला आया, दूसरी जो घटनाएं घटी उसके ऊपर एक्शन कितना जल्दी हुआ। तो ये एक्शन लेना और उसको सजा के अंजाम तक पहुंचाना ये सरकार की ड्यूटी है और वो सरकार कर रही है। एक पॉलिटिकल सवाल, अजय माकन कह रहे हैं कि मेरी सब पर नजर है, तो क्या वाकई जो कांग्रेसी कार्यकर्ता इन बाई इलेक्शन में बेहतर काम करेंगे गोविंद डोटासरा की टीम में या कहीं और एडजस्ट होंगे? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर भी चलेगा, संगठन के विस्तार भी होंगे, जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, और ये सारी आला कमान का काम यही है कि वो हम सब पे नज़र रखता है। मैं तो मेरे पे भी नज़र रखेंगे कि भाई मैं कितना क्या किस तरीके से काम कर रहा हूँ, कितना उनको दे रहा हूँ, पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, तो सबके ऊपर नज़र है और जो अच्छा काम करता है उसको प्रतिफल मिलता है, इनाम मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुना है आजकल पायलट साहब से पटने लगी है आपकी? सबसे पट रही है, हम सब एक हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेशाध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने गजेंद्र शेखावत और सतीश पूनिया को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है, सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। तो बीकानेर के दौरे पर हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री भी हैं। खास बातचीत की फर्स्ट इंडिया से, तमाम मसलों को लेकर निशाना साधा, वो बीजेपी पर हो या फिर केंद्र की सरकार पर हो। पीतलिया के नामांकन वापसी पर भी साफ तौर से कहा कि यही तो स्ट्रेटजी है बीजेपी की, और यही चाल चरित्र जो बीजेपी का है वो चुनाव में अक्सर सामने आ जाता है।